हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभ्यासम करियर एकेडमी एंड दिस इज तनीषा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अभ्यासम करियर एकेडमी। आज एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक लेके आया है जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम लोग, हमारे लिए एक साइंटिफिक टर्म यूज होती है जो है होमोसेपियंस, है ना। तो अब हम ह्यूमंस जो हैं अर्थ पे आए हैं, तो हमें पता भी लगना चाहिए कहाँ से हम लोगों की शुरुआत हुई, कैसे हम लोगों ने इवॉल्व किया। तो आज की लेक्चर सारा चीज उस बारे में होने वाला है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग शुरू करते हैं ऑलवेज विद अ कोट, तो आज भी उसी के साथ शुरू करते हैं, ठीक है। So quote of the day is education is the most powerful weapon which you can use to change the world। कि जो एजुकेशन है वो सबसे पावरफुल वेपन है ना। आपको हथियारों की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अच्छी पढ़ाई लिखाई की जरूरत है और उसी चीज को यूज करके आप पूरा का पूरा वर्ल्ड चेंज करने की हिम्मत रख सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है एजुकेशन कितनी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड और ये जो हमारा कोट है ये नेल्सन मंडेला का है। तो आज का होमवर्क इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे कि तुम लोगों को देखना है नेल्सन मंडेला कहाँ के हैं, ठीक है, अफ्रीका के हैं वो, और उन्होंने रेसिज्म के लिए क्या क्या चीजें करी, ये सारा चीजें तुम लोगों को पता होना चाहिए। चलो, आज का टॉपिक जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज हमारा पूरा टॉपिक इसके बारे में होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से सुनेंगे एंड चलो, ठीक है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, वो फ्लरिश हुआ था 2600 बीसीई में। और ये उस टाइम पे ये नहीं कि सिर्फ इंडस वैली ही था, उस टाइम पे और भी हमारे पास सिविलाइजेशंस थी, जैसे कि हमारी ये इजिप्ट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, चाइना सिविलाइजेशन, ठीक है। पर जो सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी वो थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। उस टाइम पे 50,000 पॉपुलेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। एंड इसका जो आर्किटेक्चर है उसमें हमारे पास और भी बहुत बढ़िया बढ़िया साइट्स है, जैसे मोहनजोदारो है, लोथल है, या आने वाली स्लाइड्स में विल गोना स्टडी अबाउट इट। और हर एक साइट का हमें क्या स्पेसिफिक फीचर जो दिखता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। डन, ओके। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे टाउन प्लानिंग की। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है। तो टाउन प्लानिंग में क्या हुआ अपने यहाँ कि जैसे आज हम लोग एक चंडीगढ़ का एग्जांपल देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा चंडीगढ़ एक ग्रिड पैटर्न सिस्टम में बना है, ठीक है। ग्रिड पैटर्न सिस्टम मतलब बीच में हमारे चौक है और उसके यहाँ से रोड निकल रहे, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, है ना, 4 साइड से रोड निकल रहे। सो इट इज नोन एज ग्रिड पैटर्न सिस्टम। तो चंडीगढ़ आज इतना सिविलाइज्ड है, हम लोगों का इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग ये कर पा रहे हैं। बट फन फैक्ट इज दैट कि उस टाइम पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उन्होंने भी ग्रिड पैटर्न सिस्टम से अपनी टाउन प्लानिंग करी हुई थी। तो तुम लोग देख सकते हो उस टाइम के लोगों का दिमाग एकदम भाई बढ़िया था, ठीक है। पेपर में ये आ सकता है टर्म की ग्रिड पैटर्न सिस्टम, है ना, ओके। और तो अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ग्रिड पैटर्न सिस्टम था, टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी, ठीक है। और एक और मैं फीचर बताना चाहूंगी कि अच्छा, हाउसेस में ना जैसे नॉइज प्रोटेक्टर था, है ना, कि बाहर की नॉइज घरों में ना आ सके, ये भी एक बहुत अच्छा फीचर था। और एक और टाउन प्लानिंग के बारे में मैं बताऊंगी। समझो ये है लैंड, ठीक है। एक था हमारा ये रेस्ड प्लेटफॉर्म, एक था हमारा ये फ्लैट प्लेटफॉर्म। जो रेस्ड प्लेटफॉर्म था वहां पर रहती थी अपर कास्ट एंड दिस रेस्ड प्लेटफॉर्म इज नोन एज सिटाडेल, ठीक है। और ये जो लोअर कास्ट थी वो रहती थी लोअर प्लेटफॉर्म्स पे। तो हम लोग टर्म याद रखेंगे, जो ये रेस प्लेटफॉर्म है दैट इज नोन एज सिटाडेल, और ये जो लोअर प्लेटफॉर्म है जहां लोअर कास्ट रहती थी दैट इज नोन एज लोअर प्लेटफॉर्म। उसके लिए कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है, ओके। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत ज्यादा फेमस बनाती है, जैसे ग्रेट बाथ। फटाफट बताओ ग्रेट बाथ कहाँ है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, कमेंट कर दो आप लोग। हाँ, ग्रेट बात है हमारा मोहनजोदारो में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रीट्स बहुत अच्छी थी, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया, ग्रिड पैटर्न सिस्टम था। और ग्रेनरी, है ना, ग्रेनरी मतलब
ऐसे बड़े बड़े गोडाउन एरियाज थे, ठीक है, वहां पे ऐसा खाना वगैरह था और वेल्स भी थे वहां पे। ओके, तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है हमारा ग्रेट बाथ, ठीक है। ग्रेट बाथ कहाँ पे लोकेटेड है? मोहनजोदारो में। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसके मेजर्स तुम एक बार रीड कर लेना, ठीक है। मेजर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 12 मीटर नॉर्थ साउथ एक्सटेंट और 7 मीटर वाइड है ये। तो दो स्टेयर केसेस है। ये देखो यहाँ पे ग्रेट बाथ की इमेज भी है, तुम लोग देख सकते हो या ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा पानी से भरा होता था एंड इट्स लाइक कि तुम्हें कोई कहीं तुम वर्शिप करने जा रहे हो तो यहाँ पे तुम क्या डुबकी लगा के जाते थे, ठीक है। एक एक अलग से ग्रेट बाथ बना हुआ था, मतलब मेन के लिए, और एक कवर्ड ग्रेट बाथ बना हुआ था फीमेल्स के लिए। ओके, नेक्स्ट, ग्रैनरी एट हड़प्पा। ग्रेनरी एट हड़प्पा, ग्रेनरी क्या होता है? जैसे हमारे गोडाउन्स वगैरह होते हैं ना, कि अगर हमने एग्रीकल्चर करके ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया है तो हम क्या करते थे, हम लोग उसको गोडाउन्स में या ग्रेनरीज में स्टोर कर देते थे, ठीक है। तो ग्रेनरीज भी थी हमारे पास हड़प्पा में और ये उसका एक अच्छा फीचर है, ठीक है। और ये बेक्ड ब्रिक से बनी थी, ठीक है। तुम यहाँ पे ऐसा ग्रेनरीज देख सकते हो। जो भी हमारा एक्स्ट्रा फूड होता था या हम लोगों को ऐसा डिफिकल्ट टाइम के लिए फूड को स्टोर करके रखना पड़ता था, दैट वी यूज टू स्टोर इन दिस ग्रेनरी। फिर है पब्लिक वेल, ठीक है। एंशियंट टाउन हैड मोर देन 700 वेल्स, है ना। उस टाइम पे कुएं कुएं कुएं, हाँ ठीक है, उस टाइम पे कुएं बहुत ज्यादा होते थे जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेल्स। तो 700 वेल्स थे, ठीक है। और जो मोहनजोदारो है उसमें ऑलमोस्ट हर एक घर में अपना खुद का प्राइवेट वेल होता था, ठीक है। मोहनजोदारो में हर एक घर का खुद का प्राइवेट वेल होता था। सो दिस इज यूज टू बी द थिंग। अच्छा, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, टाउन प्लानिंग तो है ही बहुत अच्छी, है ना, बट ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा है। जैसे तुम आज के टाइम पे देखो, अभी भी अगर तुम थोड़े बैकवर्ड एरियाज में चले जाओ या गांव वगैरह में चले जाओ, है ना, वहां पे क्या होता है, जो ड्रेन चल रही होती है वो कवर्ड नहीं होती, है ना। कोई भी ड्रेन में गिर जा सकता है, या सिटीज में भी ऐसा हो जाता है कि पानी बारिश के टाइम पे पानी ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है। उस टाइम का ड्रेनेज पैटर्न बहुत ही अच्छा था। एक तो हर एक घर से जो थी वो ड्रेन लगी हुई थी, ठीक है। एंड जो सारा वेस्ट वाटर है घरों का वो उस ड्रेन के थ्रू चला जाया करता था, ठीक है। तो सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा था, ठीक है। ऐसा था हमारा। एंड और हाँ, सीवेज सिस्टम बहुत अच्छा था, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। उस टाइम की जो ड्रेन्स थी वो कवर्ड हुआ करती थी, ठीक है, कि कवर्ड होता था। तो तुम लोग देख सकते हो, लोग पढ़े लिखे नहीं थे बट स्टिल उन्हें सैनिटेशन का इम्पोर्टेंस पता था, है ना, कि साफ सुथरा चीजें हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे होना चाहिए, ये सारा चीजें उन्हें पता था, ठीक है। तो ये है हमारा सारा ड्रेनेज सिस्टम का। हर एक हाउस में हमारी वेस्ट वाटर के लिए ड्रेन लगी हुई थी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो, ठीक है। और वो ड्रेन्स जो थी कवर्ड थी एंड प्रॉपर डिस्पोजेबल एरिया था, ठीक है, डिस्पोज करने का एरिया था। सो दैट्स अ गुड थिंग। ओके, अब जैसे हम लोग कभी कभार बोर हो जाते हैं तो माइट बी पॉसिबिलिटी क्या, कि सच्ची में वहां के लोग भी बोर होते ही होंगे, है ना। तो वो उन्होंने कुछ आर्ट, गेम्स और टॉयज करे, ठीक है। तो क्या है, उन्होंने कुछ टेराकोटा मतलब मिट्टी के खिलौने बना दिए, ठीक है, कुछ गोल्ड की ज्वेलरी बना दी, ठीक है। और हमें एक तुमने एक सुना होगा अपनी छोटी क्लासेस में, डांसिंग गर्ल भी मिली है हम लोगों को, है ना। वो एक नेकेड गर्ल है, ठीक है, और वो डांस की मुद्रा में खड़ी हुई है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्कल्पचर, ठीक है। और ये जो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को ये पीपीटी में दिखाया है, ये ना मदर गॉडेस है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। उस टाइम पे मंदिर नहीं थे, ठीक है, उस टाइम पे हमारे पास टेम्पल के कोई भी एविडेंसेस नहीं है। रादर ऐसे मूर्तियां बना के बस पेड़ के नीचे, और ये लोग नेचुरल स्पिरिट्स को भी बहुत ज्यादा
वो पूजा करते थे, ठीक है, जैसे रिवर हो गया, माउंटेन्स हो गया, और उस टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट गॉड्स हो गए, जैसे शिवा हो गया, ठीक है। अच्छा, इंडस को भी ये बहुत पूजा करते थे, क्योंकि एज अ नेम सजेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन किसके आसपास बनी है? इंडस के आसपास बनी है, ठीक है। सो इंडस के आसपास बनी है ना। तो फिर क्या होता है कि क्योंकि तुम लोग देखो, अगर हम लोगों को घर बनाना है तो हम वहीं बनाएंगे जहां नदी बह रही है, शेल्टर बनाना है तो वहीं बनाएंगे जहां नदी बह रही है, हमें इजिली पानी मिल जाएगा, हम लोग इजिली वहां से एग्रीकल्चर कर पाएंगे, है ना। सो दैट विल ऑल बी दी क्राइटेरिया। तो ये है, ठीक है। और फिर हमारे पास इंडस मेज गेम्स और डाइस भी है, ठीक है। हमारे पास ये मेज भी है, तुम लोगों ने देखा नहीं आज वो एक गेम आती थी, उसमें से वो मेज बना होता था और एक गोल सी बॉल उसको ऐसे ऐसे करके वो बीच में सेंटर में लेके जानी होती थी, है ना। और डाइस भी है। तो इससे पता लगता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग गेम्स भी खेला करते थे, क्योंकि डाइस तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे, है ना, मेज तुम लोग देख सकते हो, तो ये बच्चे भी खेलते होंगे, बड़े भी खेलते होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों के भी हमारे पास एविडेंसेस हैं। अच्छा, और एक और चीज कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन ना बहुत फ्लरिश्ड हो रहा था, ठीक है, पहले इसका ग्राफ ऐसे जा रहा था, पर फिर ये एकदम से ऐसे डिक्लाइन हो गया। वाई सो? इसका कोई प्रोमिनेंट, इसका कोई रीजन नहीं है, बट अलग अलग थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें हैं। एक थ्योरिस्ट कह रहा है कि माइट बी पॉसिबिलिटी एपिडेमिक आ गया हो कोई, जैसे अभी हमारे पास कोविड आया था, कोई ऐसी ही महामारी आ गई हो जिससे सारी की सारी पॉपुलेशन वॉश आउट हो गई हो, ठीक है। कुछ थ्योरिस्ट का कहना है क्या पता फ्लड आ गया हो। कुछ थ्योरिस्ट कह रहे हैं कि तब उधर टाइम के लोग ज्यादा नॉलेजेबल नहीं थे, तो माइट बी पॉसिबिलिटी कि उन्होंने कुछ पॉइजनस खाना शुरू कर दिया और जिसका इफेक्ट लेटर ऑन दिख रहा हो, ठीक है, या कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गई हो। तो बहुत सारे रीजंस है, बट कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है, ठीक है। और एक और चीज तुम लोग अपने नोट्स में ऐड करोगे कि जो हमारी स्क्रिप्ट है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ मतलब जो पिक्चर से बनी हुई है, ठीक है। पर अभी भी 600 सिंबल्स और पिक्चर्स ऐसी है जो अनडेसिफर्ड है। अनडेसिफर्ड मतलब जिसको अभी तक भी हम लोग निकाल नहीं पाए कि इसका मतलब कि इन पिक्चर्स का मतलब क्या है, वो अभी तक भी हम लोग निकाल नहीं पाए, ठीक है। तो ये चीज है। और एक और चीज, ये जो स्क्रिप्ट है ये बोस्ट्रोफिडन में लिखी है। बोस्ट्रोफिडन मतलब यहां समझो, पहली लाइन मैंने लेफ्ट टू राइट लिखी, पर दूसरी लाइन मैंने राइट टू लेफ्ट लिखी, ठीक है। इसको हम कहते हैं बोस्ट्रोफिडन, ठीक है। बोस्ट्रोफिडन मतलब फर्स्ट लाइन मैंने लिखी लेफ्ट टू राइट और सेकेंड लाइन मैंने लिखी राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोस्ट्रोफिडन। तो ये था अभी 600 पिक्चर जैसी है जो अभी भी स्टिल अनडेसिफर्ड है, ठीक है। हाँ, तो ये है हमारे पास मेज और डाइस। और हाँ, ओके, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। हम लोगों ने पूरा लेक्चर पढ़ा, तो देख लेते हैं कि क्या क्या समझे हैं हम लोग, ठीक है। ओके, सो वेयर वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनली लोकेटेड? मेजॉरिटी ऑफ एरिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन से एरिया में लोकेटेड है? एंड द ऑप्शंस आर ए Southern India, B Punjab region, C between Nile and Euphrates, D Indus River basin. So as the name suggests, we are talking about इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये किसके मेजॉरिटी ऑफ द एरिया पास होगी? इंडस रिवर बेसिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, मैंने आप लोगों को बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक ही नाम नहीं है, इट इज नोन बाय अदर नेम एज वेल, और वो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था। तो ऑप्शंस है हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, गुप्ता सिविलाइजेशन या मौर्यन सिविलाइजेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, हाँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन। अच्छा, हड़प्पन क्यों नाम दिया गया? क्योंकि हड़प्पा एक ऐसी साइट थी जो हमने फर्स्टली डिस्कवर्ड करी थी ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इसलिए। और हड़प्पा बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट और बहुत यूनिक फीचर्स थे उसके पास, इसलिए, ठीक है। डन, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इसमें से कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है? और मैंने आप लोगों को बताया है हड़प्पा है,
मोहनजोदारो है जहां डांसिंग गर्ल मिली है, लोथल है जो राजस्थान में है, तो क्या नहीं है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र एक ऐसी साइट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट, द मेन फीचर्स ऑफ इंडस वैली साइट्स इंक्लूड, अच्छा मेन फीचर क्या है इसका, ऑप्शन है स्मॉल स्ट्रीट्स या नो ड्रेनेज सिस्टम, छोटी छोटी गलियां और ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा नहीं है। बी वेल प्लान सिटीज विद ड्रेनेज एंड रोड्स। सी छोटे छोटे हाउसेज हैं। या डी नो सिटी प्लानिंग। तो हमने जैसा पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन जानी ही उसके टाउन प्लानिंग के कारण जाती है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, अच्छा ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट का नाम क्या है, ए ब्राह्मी, बी खरोस्ती, सी इंडस स्क्रिप्ट या डी वैदिक संस्कृत। अच्छा बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं ब्राह्मी में और इंडस स्क्रिप्ट में, है ना। ब्राह्मी उस टाइम पे बहुत ज्यादा यूज होती थी स्पिरिचुअल टेक्स्ट लिखने को, पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है दैट इज इंडस स्क्रिप्ट। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कैसे वे में लिखी गई है, बोस्ट्रोफिडन, इस वे में लिखी गई है, दैट इज लेफ्ट टू राइट एंड देन राइट टू लेफ्ट सेकेंड लाइन में, दिस इज हाउ इट कंटिन्यूज। ओके, super easy, next question, the famous great bath is located in which of the following Indus Valley site? ग्रेट बाथ कहाँ लोकेटेड है, इंडस में, सॉरी हरप्पा में, मोहनजोदारो में, लोथल में या धोलावीरा में। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, मोहनजोदारो में हमारा जो ग्रेट बाथ है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट, which of the following animals are commonly depicted in the seals of Indus Valley civilization? ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बात करी है सील्स की, है ना। तो सील हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। सील का हमें वहां पे दिखे एविडेंसेस, है ना, तो हमें पता लग सकता है उस टाइम पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था चीजों का। और अगर आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर कौन था, तो वो था हमारा मेसोपोटामिया, ठीक है। सबसे ज्यादा हम लोग सिविलाइजेशन करते थे, मतलब सॉरी ट्रेडिंग करते थे मेसोपोटामिया के साथ। अच्छा, सील्स पे हमें क्या दिखे हैं सबसे ज्यादा, एलिफेंट, हॉर्स, यूनिकॉर्न या लायन। करेक्ट आंसर इज सी, यूनिकॉर्न, है ना। यूनिकॉर्न हमें सील्स पे बहुत ज्यादा मिले। और एक और सील बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, जो आ सकती है कि एक मदर है और उसकी वूम्ब में से एक प्लांट ग्रो होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे आज क्या है हम लोग ये रिप्रोडक्शन को बहुत ज्यादा ऐसा छुपा के रखते हैं ना, बट उस टाइम के लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पूजा किया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से तो भाई न्यू वन बॉर्न हो रहा है, तो वो उसकी बहुत ज्यादा पूजा, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। नेक्स्ट, what material was primarily used for the construction in Indus Valley civilization? कौन सा मटेरियल है वो यूज हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए? एंड ए मड ब्रिक्स, बी वुड, सी स्टोन, डी मार्बल। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज मड ब्रिक्स यूज हुआ। मड ब्रिक्स यूज हुआ, वो सारी टाउन प्लानिंग के लिए, सारी चीजें बनाने के लिए हम लोग यूज कर रहे थे मड ब्रिक्स। अच्छा, मड ब्रिक्स भी एक और तरह की थी, दैट इज नोन एज बेक्ड ब्रिक्स, है ना। जब हम उसको सन बेद करवाते हैं, सन में सिकाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, बेक्ड ब्रिक्स। चलो नेक्स्ट, व्हाट मटेरियल वाज प्राइमरी यूज्ड, सिमिलर क्वेश्चन। ओके, The Indus Valley civilization's major form of agriculture was, सबसे ज्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या उगाया जाता था? एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एंड दी ऑप्शंस आर ए wheat and barley, B rice and maize, सी शुगर केन एंड कॉटन या डी पोटैटोज एंड कॉर्न। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था, ठीक है, और इंडस रिवर के साथ में शुरू किया था, ठीक है। इंडस रिवर बह रही थी और उसके साथ में तभी उन्होंने अपना शेल्टर बनाया और उन्होंने नोमैड्स की जगह सेटलर लाइफ जीने लगे थे वो लोग, ठीक है। सो दी ऑप्शंस आर व्हीट एंड बार्ले, राइस एंड मेज, शुगर केन एंड कॉटन, डी पोटैटोज एंड कॉर्न, एंड द करेक्ट आंसर इज ए
wheat and barley, ठीक है। they were very nutritious क्योंकि उनका physical activity बहुत ज्यादा होता था, वो hunting पे जाते थे, वो fishing पे जाते थे, है ना, what not, सारी activities उन्हें physical activities लगती थी, that's why उन्होंने बहुत ज्यादा nutrient food लिया, that's why wheat and barley को सबसे ज्यादा majority में वो लोग produce करते थे। okay, so with this we have come to the end of today's video and I really hope आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन, अच्छा वैसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ठीक है, तो आप लोग भी पढ़ना, थोड़ा मैंने भी पढ़ा है, थोड़ा बुक्स रेफर करना, और कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन दी क्लास और कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई, ठीक है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अभ्यासम करियर अकेडमी एंड वील सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।